आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पेज नंबर 123 से। आज पढ़ना है मोमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर मोमेंट कैसे होती है। जो खाना आप खाते हो मैदे से, पिछले हमने पढ़ा मैदे का फंक्शन, अब वो खाना पहुँच गया है बेटा छोटी आंत में। छोटी आंत में ये जहन में रखना कि आपकी जितने भी लिपिड्स है ना, चिकनाइयाँ जिसको कहते हैं, वो हज़म होती हैं। तो कैसे मूवमेंट होगी? द मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत में मूवमेंट है, इज़ एल्सवेयर इन जीआईटी या किसी भी जगह जीआईटी में। जीआईटी बेटा पूरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मुंह से लेके एनस तक का जो बीच का सारा ये खोखला पाइप है, ये क्या कहलाता है? जीआईटी। इसमें आ जाएगा ओरल कैविटी, फेरेंकस, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये सारी जीआईटी है। छोटी आंत में या जीआईटी में कैन बी डिवाइडेड इनटू द मिक्सिंग। हम डिवाइड करते हैं मिक्सिंग पे, कॉन्ट्रैक्शन, सुकड़ाव एंड प्रपोल्सिव कंट्रैक्शंस और धकेलने की मूवमेंट। तीन है बेटा। मिक्स खाना जो है वो मिक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन उसमें सुकड़ाव आएंगे और आगे क्या होगा? धकेला जाएगा। तीन मूवमेंट हैं, जहन में रखना। मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस जिसको कहेंगे सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ये देखिए नीचे ये पिक्चर बना रखी है इस तरीके से। कोई हिस्सा पुश होगा, आगे फिर दबेगा, फिर खुलेगा, फिर दबेगा, फिर खुलेगा, फिर दबेगा। इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टालसिस चलती है बेटा और खाने को आगे आगे धकेलती जाती है। और अगर ये पेरिस्टालसिस उल्टी चलना शुरू हो जाए तो क्या भी आ जाती है इंसान को। अच्छा बेटा ये देखें, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था, सॉरी। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन। ये आम कॉन्ट्रैक्शन है, सुकड़ाव हैं आंतों के अंदर। व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम्स डिस्टेंडेड, जब आंत का वो हिस्सा जिसमें खाना होगा वो थोड़ा सा अकड़ जाएगा, डिस्टेंडेड कहते हैं। अकड़ जाना विद कायम, कायम से। कायम क्या होता है बेटा? वो माया, गाढ़ा शोरबा जो मैदे ने पीस के खुराक का बना दिया है। पानी और खुराक जब मिक्स हो जाएगी तो खुराक एक गाढ़े शोरबे की शक्ल अख्तियार कर लेती है, उसको कायम कहते हैं। तो कायम जैसे ही छोटी आंत में पहुंचेगा वहाँ से आंत क्या हो जाएगी? डिस्टेंडेड। ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये डिस्टेंडेड कहलाएगा। द स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल इलिसिट्स, तो जो खिंचाव है आंतों की दीवार का वो दबाव पैदा करेगा। लोकलाइज कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस, लोकलाइज कहेंगे जहाँ पे वो आंत फूली थी, जहाँ खाना पहुँचा था, तो वहाँ पे इलिसिट लोकलाइज कंसंट्रेटिक कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, यानी कि वहाँ पे सुकड़ेगी। ये देखिए जो सुकड़ाव की मूवमेंट है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगी? लोकलाइज। जहाँ खाना आया उसके फ़ौरन बाद वहीं पे सुकड़ाव आ गया। द सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस आर स्पेस्ड एट इंटरवल अलोंग द इंटेस्टाइन, और ये वक्फे वक्फे, सेगमेंटल कहते हैं वक्फे वक्फे से जो सुकड़ाव हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, वो स्पीड स्पेस बन जाएगी वक्फे वक्फे के बाद अलोंग द इंटेस्टाइन, आंत में। देखें यहाँ खाना, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ फिर खाना, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ खाना, कॉन्ट्रैक्शन, खाना, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से ये सेगमेंट बन जाएंगे। द स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल द लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज़ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर। जो लंबाई के रुख इसकी कॉन्ट्रैक्शन है इस सेगमेंट की, वो कितनी होगी? 1 से 2 सेंटीमीटर की होगी। ये मरूजी बन सकती है। अच्छा ये वाले लेक्चर बेटा आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से सवाल भी वो दे तो दे सकता है, क्योंकि पूरी बुक में से ही पेपर बनाता है वो। और ये इसलिए भी दिलचस्प है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मैदे में खाना कैसे आपने खाया, निगला, मैदे तक पहुंचा, आंतों में क्या हुआ, बड़ी आंत में क्या हुआ, कैसे कैसे जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट हज़म हुई और जज़ब हुई, कैसे प्रोटीन टूटी और हज़म हुई, कैसे आपकी लिपिड टूटी और बॉडी का हिस्सा बनी, खून में शामिल हुई। तो इस सारा हमने ये पढ़ना है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। वैसे भी आपको ये लेक्चर लेने चाहिए, तो इनको खुशी खुशी लेंगे तो ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा भी देंगी। तो ये मरूजी बन सकती है बेटा। तो ये कितनी होती है? लेंथ के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्शन कितनी होती है? 1 से 2 सेंटीमीटर की होती हैं। डूरिंग ईच सेगमेंटेशन, हर एक सेगमेंटेशन के बाद अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, 1 से 2 सेंटीमीटर आंतों की दीवार जो है वो सुकड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। फोर्सिंग द कायम, और इस कायम को, इस गाढ़े शोरबे को ये धकेलेगी टुवर्ड्स द कोलोन, बड़ी आंत की तरफ। कोलोन को किसको कहते हैं? बड़ी आंत को कहते हैं। द सेगमेंटरी मूवमेंट आल्सो इनेबल्स द कायम टू मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस,
और ये जो कंट्रैक्शन की मूवमेंट है ये इस कायम को इस काबिल बनाएंगी कि ये हाजमे के जो जूसेस हैं उनके साथ मिक्स हो जाए एंड मेक कॉन्टैक्ट विद द एब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस, और जो जज़ब करने वाली सतहें हैं उनके साथ इसका राब्ता हो सके। ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की ये अल्फाज ध्यान में रखें बेटा। आंतों के अंदर की पहली जिल्द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहलाती है। एब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस हैं, आंतों के अंदर बारीक बारीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं और वो जाज़बियत का काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं बेटा, एक आंतों का जूस होता है इसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, पैंक्रियाज निकालता है पैंक्रियाटिक जूस, और जिगर बनाता है बाइल पित्ते में स्टोर होके, वो भी एक बाइल डक्ट के ज़रिए छोटी आंत में आके शामिल होती है, और मैदा बना रहा था गैस्ट्रिक जूस। तो ये सारे जूसेस हैं। कौन कौन से जूसेस हैं कोई पूछ ले, डाइजेस्टिव जूसेस कौन से हैं? मैदे का है गैस्ट्रिक जूस, और जिगर ने बनाया बाइल, और पैंक्रियाज ने बनाया पैंक्रियाटिक जूस, और आंतों से निकला इंटेस्टाइनल जूस। तो ये जो मोमेंट है ये तीनों चीज़ों को क्या करवाएगी, एक तो डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स करवाएगी, दूसरा इस कायम को आगे की तरफ धकेलेगी, और तीसरा जो जाज़बियत वाली सतहें हैं उनके साथ इसका राब्ता करवाएगी ताकि जो अहम चीज़ें हैं वो जज़ब होकर बॉडी का हिस्सा बन सकें। फिर आ जाएगी प्रोपल्सिव मूवमेंट, प्रोपल्सिव कहते हैं धकेलने वाली। पेरिस्टाल्टिक वेव्स हेल्प इन द पैसेज ऑफ कायम, ये कायम जो है इसके आगे गुजरने में ये पेरिस्टाल्टिक जो लहर बनती है ये हेल्प करती है। ये देखें बेटा, ये दिखा रखी जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये डिस्टेंशन, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन बन रही है, फिर डिस्टेंशन बनेगी, तो इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो ये कायम जो गाढ़ा शोरबा था मैदे में बना, इसको आगे की तरफ धकेलने का काम करेगी। दीज वेव्स में अक्कर इन एनी पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लहरें छोटी आंत के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकती हैं। दे मूव एट द वेलोसिटी ऑफ 0.5 to 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी मारूजी बन सकती है कि इनकी मूवमेंट कितनी होती है, सेकंड के 0.5 से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 0.5 से 1 सेंटीमीटर ही ये हरकत करेगी। एंड आर फास्टर इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये आंत के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा होती है। प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा, डिस्टल नीचे वाला, प्रॉक्सिमल ऊपर वाला। एंड स्लोवर इन टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, टर्मिनल कहते हैं दरमियान वाला, और जो दरमियान वाले हिस्से में ये स्लोअर होती हैं। दे आर वेरी वीक, ये कमज़ोर होती हैं। एंड यूजुअली डाई, और तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। डाई का मतलब वैसे मर जाना होता है लेकिन कम हो जाए, डाई आउट, ख़त्म ही हो जाती है। फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ 3 to 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जहाँ से शुरू हुई है 3 से 6 सेंटीमीटर तक आगे फासला तय करके ये रुक जाएगी, और फिर पीछे से नई आती जाएगी, नई आती जाएगी, ऐसे लहरें बनती जाएंगी। नॉर्मली इट टेक्स 3 to 5 आवर्स, आमतौर पर ये लेगी 3 से 5 घंटे। फॉर द पैसेज ऑफ काइम फ्राम द पाइलोरस टू इलियोसियल वाल। बड़ी प्यारी बात की है बेटा, ये काइम को 3 से 5 घंटों में पूरी छोटी आंत का सफ़र करवाएगी। तो छोटी आंत स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा, मैदे के साथ जो पाइलोरस लगा होता है वहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, और छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम। आखिरी वाला हिस्सा कौन सा होता है, इलियम। तो वो हिस्सा जो छोटी आंत का बड़ी आंत से जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलियोसियल वाल। तो पाइलोरस वाल से इलियोसियल वाल तक जाते तक ये तकरीबन कितने लेगी, 3 से 5 घंटे, यानी छोटी आंत में कितना रहेगा खाना, 3 से 5 घंटे तक। तो ये मारूजी बन सकती है बेटा। ये मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, पाइलोरस टू इलियोसियल वाल। ये देखें बेटा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये हमारा मैदा है, ये जहाँ टच कर रहा हूँ। मैदे की जो लास्ट में ये जगह है, ये छोटी आंत शुरू हो रही है, और ये इलियोसियल वाल है बेटा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, बिल्कुल ये इलियोसियल वाल नहीं, पाइलोरस, पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको कहते हैं, पाइलोरस है। और ये छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ये ड्यूडिनम हिस्सा है, दरमियान वाला जेजुनम होता है, और लास्ट वाला इलियम होता है। और ये देखें जहाँ मैं टच करूँगा, इलियम यहाँ बड़ी आंत से जुड़ रही है, यानी छोटी आंत का आखिरी हिस्सा बड़ी आंत से जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलियोसियल जंक्शन। तो यहाँ से पाइलोरस से इलियोसियल जंक्शन तक ये खाना छोटी आंत में ट्रैवल करते करते 3 से 5 घंटे ले लेता है। फिर आ जाएगा बेटा पेरिस्टाल्टिक रश। ये जो बन रही थी पेरिस्टाल्सिस, ये जो बनना है ये पेरिस्टाल्टिक रश कहलाएगा। इन द पेरिस्टाल्टिक रश में वेरी पावरफुल एंड रैपिड पेरिस्टाल्सिस अक्कर, बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज़ पेरिस्टाल्सिस बनेंगी, विच ट्रैवल अलॉन्ग द डिस्टेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन,
विद इन अ मिनट, जो कि 1 मिनट के अंदर पूरी छोटी आंत में घूम जाएंगी। इट रैपिडली स्वीप्स द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स टू द कोलोन, और ये साफ़ करके जो आंत में मौजूद होगा इसको बड़ी आंत तक ले जाएंगी। जो कोलोन है बेटा, पूरी बड़ी आंत को हम क्या कहेंगे? कोलोन। ठीक है। अक्सर औकात अगर कोई खाना सख्त खाया हो या कोई और बीमारी हो तो मरोड़ महसूस होते हैं, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें, मरोड़ दर्द होता है, वो पेरिस्टाल्सिस चल रही होती है, फील होती है, तब पेरिस्टाल्सिस। आम हालात में पेरिस्टाल्सिस फील नहीं होती। फिर आ जाएंगे काजेज़ क्या है पेरिस्टाल्सिस रश की। अब पेरिस्टाल्सिटिक रश जो है में अक्कर ड्यू टू स्वेयर इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अगर जो आंतों के अंदर जो अंदर की पहली जिल्द है उसको क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है, उसमें इरिटेशन आ गई है, तो उसकी वजह से ये होता है। एज इन्फेक्शस डायरिया, जैसा कि इन्फेक्शन वाला डायरिया हो, मोशन लगे हों, जिसको पेरिस्टाल्टिक रश आएंगे ना बेटा, तो तेज़ी के साथ जो अंसर ना उसकी छोटी आंत में मूवमेंट शुरू हो जाएगी और उसको मोशन लग जाएंगे, तो वो पेरिस्टाल्टिक रश कहलाती है। फिर आ जाएगा मूवमेंट ऑफ द कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन बेटा मैंने पहले ही बताया, उसमें कैसे आपका ये खाना अब पहुंच गया है बड़ी आंत में, तो वो कैसे होगा? मिक्सिंग मोमेंट, जिसको हैस्टोरेशन कहेंगे। दिस मोमेंट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेगमेंटरी मोमेंट विच अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहता है ये वाली हरकत सेम उसी तरह की जैसे छोटी आंत में हो रही थी। ठीक है। लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अक्कर, इसमें बड़े बड़े गोल गोल सुकड़ाव आएंगे इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। इन विच जोन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर के जोन में ये भी मरूजी बनेगी। ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें गोल सर्कुलर और लंबाई के रुख जो मसल्स हैं वो सुकड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट द स्टिमुलेटेड पॉइंट, जहाँ पर से ये शुरू होगी, स्टिमुलेटेड पॉइंट कहते हैं जहाँ से ये पेरिस्टाल्सिस शुरू होगी। एट द सेम टाइम, उसी वक्त में द अनस्टिमुलेटेड पोर्शन बल्क्स आउटवर्ड, तो वो पोर्शन जो अनस्टिमुलेटेड था, जहाँ पर खाना नहीं था, वो बाहर की तरफ फूलेगा। टू फॉर्म अ बैग लाइक सैक्स, बैग की तरह की थैलियाँ बन जाएंगी। कॉल्ड हैस्टोरिएशंस, इसको हैस्टोरिएशंस कहेंगे। जो बड़ी आंत में होंगे उसको हैस्टोरिएशन कहेंगे बेटा। द हास्ट्रल कॉन्ट्रैक्शंस वंस इनिशिएटेड, एक मरतबा हास्टल कंट्रैक्शन बन शुरू हो गए, यूजली रीच पीक इंटेंसिटी इन अबाउट 30 सेकंड, और ये 30 सेकंड के अंदर अंदर ही तेज अपनी फुल जोबन में पहुंच जाएंगे, फुल ये शुरू हो जाएंगे। ये भी मरूजी बन सकती है। एंड डिसअपेयर फ्राम द नेक्स्ट 60 सेकंड, और फिर नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर ये गायब भी हो जाएंगे। सॉरी सेकंड है, घंटा नहीं सेकंड है ये। 1 मिनट में, यानी आधे मिनट में ये पीक पे पहुंचेगी और 1 मिनट के अंदर गायब भी हो जाएगी। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मैंने बताया बेटा वही लहर जो है वो क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्सिस। जो खुराक को नीचे की तरफ धकेलती जाती है वो लहर क्या कहलाएगी? पेरिस्टाल्सिस। दिस इज़ द प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्टाइल वेव, ये एक बहुत आला प्रोग्रेसिव सुकड़ने वाली लहर है। प्रोसीडेड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन, इसके बाद एक वेव रिलैक्सेशन की आएगी। विच अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रोनमा होगी, जिसको कोलोन भी कहते हैं बेटा। ये या होता है, स्लैश होती है, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, इसका मतलब या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन एक ही चीज़ है। एज एल्सवेयर इन द गट, या कि पूरी आंत में कहीं पे भी आ सकती है, गट कहते हैं आंत को। पेरिस्टाल्सिस लाइक सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन मूव द कायम स्लोली 4.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब छोटी आंत में देखो बहुत स्लो मूवमेंट हो रही, सॉरी बड़ी आंत में बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है, तो वो कायम जो मैदे से चला था, ये गाढ़ा शोरबा, इसको मूवमेंट करवाएगी। तकरीबन 1 घंटे में 4.5 सेंटीमीटर मूव करेगा अलॉन्ग द कोलोन, कोलोन के अंदर यानी बड़ी आंत में। इट टेक्स 45 to 48 आवर्स फॉर द कायम टू ट्रैवल इंटायर लेंथ ऑफ कोलोन। बड़ी आंत में ये खाना कितनी देर सफ़र करेगा बेटा? 45 से 48 घंटे। 48 घंटे का मतलब 2 दिन और 2 रातें। 45 से 48 घंटे खाना किस में रहेगा? बड़ी आंत में। जो आपका पखाना आता है ये समझ लो आपका 2 दिन पहले खाया हुआ खाना होता है। ठीक है। टू ट्रैवल द इंटायर लेंथ ऑफ कोलोन, तो मुकम्मल जो बड़ी आंत है उसकी लेंथ को कंट्रोल करते वक्त ये कितना लेगा? 45 से 48 घंटे। ये मारूजियाँ बन सकती हैं। फिर आ जाएगा प्रपोल्सिव मूवमेंट, मास मूवमेंट इसको कहेंगे, धकेलने वाली हरकत। 2.4 to 4 टाइम डेली द कायम इज स्वेप्ट रैपिडली अलॉन्ग द कोलोन। 2 से 4 मरतबा जो
कोलोन के अंदर से आपका फुजला है वो साफ़ होगा। स्वेप्ट का मतलब सफाई होना, स्वीप झाड़ू देना होता है, तो बिल्कुल सफाई होती है 2 से 4 मरतबा डेली। रैपिडली तेज़ी से लॉन्ग द कोलोन, पूरी बड़ी आंत की सफाई होती है बाई पेरिस्टाल्टिक वेव, ये जो लहरें आ रही थी इनके ज़रिए, पेरिस्टाल्टिक वेव के ज़रिए, कॉल्ड द मास मोमेंट, और इसको मास मोमेंट कहेंगे। दीज मोमेंट्स फोर्सेस द फिसल मटेरियल, ये हरकत धकेलेंगी इस पखाने वाले मटेरियल को, फिसल मटेरियल कहते हैं पखाने वाले मटेरियल को, टू द रेक्टम, रेक्टम की तरफ। रेक्टम बेटा वो गुब्बारा है जो फिलअप हो जाता है तो हमें हाजत होती है, हम वॉशरूम जाते हैं और पखाना आ जाता है, तो रेक्टम तक ये जो मास मोमेंट है इसको फिसेस को, पखाने को धकेलेगी। इन दिस टाइप ऑफ मोमेंट, ये जो मोमेंट की किस्म है कंस्ट्रक्टिव रिंग्स अक्कर, इसमें सिकुड़ने वाले रिंग्स रोनुमा होंगे एट द डिस्टेंडेड आर इरिटेटेड पॉइंट, फूले हुए हिस्से से या इरिटेटेड हिस्से से, इन द कोलोन, बड़ी आंत में, 20 सेंटीमीटर ऑफ कोलोन डिस्टल टू द कंस्ट्रक्शन, देन कॉन्ट्रैक्ट्स, 20 सेंटीमीटर कोलोन जो है वो नीचे की तरफ सिकुड़ेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन यानी सुकड़ाव आएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा, एंड हस्टोरिएशन अकर्स, और इसके अंदर फुलाव आ जाएगा, हस्टोरिएशन आएगी एज अ यूनिट ऑफ फोर्स, और इसके दरमियान में फोर्स लगेगी, धकेला जाएगा द फिसल मटेरियल, ये पखाने वाला मटेरियल, टुवर्ड द रेक्टम, रेक्टम की तरफ। रेक्टम दिखाता हूँ आपको बेटा, ये देखें, ये जो गुब्बारा है लास्ट में पखाने वाले सुराख से बिल्कुल ऊपर ये लिखा हुआ भी है, ये रेक्टम है। दूसरी पिक्चर में देख लें, ये रेक्टम बना हुआ है बेटा, तो यहाँ इसकी तरफ धकेलेगा, सारा खाना धकेला जाएगा, ये पेरिस्टाल्सिस जो है हस्टोरिएशन। फिर वो कहता था फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये जो सुकड़ाव है प्रोग्रेसिवली ग्रो, ये ग्रो करेगा, तेज़ होगा अबाउट 30 सेकंड, आधे मिनट के लिए, अनटिल अनदर मास मोमेंट कैन अकर, और इसके साथ ही दूसरी पीछे से मोमेंट एक और आ जाएगी, यानी हर 30 सेकंड के वक्फे से एक लहर आएगी, वो 1 मिनट के अंदर ख़त्म, फिर दूसरी लहर आएगी वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, और हर 30 सेकंड के वक्फे से लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। पहली लहर 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और उससे पिछली दूसरी लहर आ जाएगी। द होल सीरीज ऑफ दीज मोमेंट्स यूजुअली परसिस्ट फॉर अबाउट 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर, ये मुकम्मल जो सीरीज़ है इन हरकत की वो 10 मिनट से लेके आधा घंटा तक जारी रहती हैं। देन डिसअपेयर्स टू रिटर्न, फिर ये गायब हो जाती हैं, परहैप्स अ हाफ डे और इवन अ फुल डे लेटर, आधे दिन के बाद या पूरे दिन के बाद ये क्या हो जाती हैं, पूरे दिन के लिए क्या हो जाएंगी गायब, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए चलेंगी और फिर पूरे दिन के लिए गायब हो जाएंगी। तकरीबन ये जो है आंत, ये 2 से 4 मरतबा डेली जोनसाना बड़ी आंत की सफाई होती है, वरना ये आंत किस में रहती है, आधे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए सुकून में रहती है। ये खाना छोटी आंत में कितनी देर रहता है, 45 से 48 घंटे, सॉरी बड़ी आंत में, और छोटी आंत में 3 से 5 घंटे था। तो फिर आ जाएगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मीठा खाते हैं, शहद, शुगर, चीनी, मिठाइयाँ, उसमें आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होती है बेटा, चावल में भी होती है, तो वो कैसे हज़म होंगी और कैसे जज़ब होंगी वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।